अमेरिका में सेना के अड्डों के बीच चाइना ने जो कांड किया है उसे देखकर आपको लगेगा कि जो बाइडेन क्या कर रहे थे। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना ने भारत को कहा है तुम्हारा गणित है कमजोर। जानेंगे आखिर क्यों कह रहा है चाइना ऐसा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। अमेरिका के लिए आज के समय सबसे बड़ा टेंशन चीन बना हुआ है। चीन बाहर से अमेरिका को परेशान कर ही रहा है, लेकिन अब अमेरिका के अंदर से भी टेंशन बढ़ रहा है। चीन पूरे अमेरिका में सैन्य प्रतिष्ठानों के करीब रणनीतिक रूप से खेती की जमीनें खरीद रहा है। इस कारण संभावित जासूसी और घुसपैठ के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध की आशंका बढ़ गई है। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में फ्लोरिडा से लेकर हवाई तक 19 ठिकानों की पहचान की गई है जो चीनी संस्थानों की ओर से खरीदी गई जमीन के करीब है। चीन के लिए काम करने वाले जासूस इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ठिकानों में कुछ सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बेस भी शामिल है। इसमें उत्तरी कैरोलिना के फिएटविले में फोर्ट लिबर्टी, टेक्सास के किलेन में फोर्ट केवाजोस, कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में मरीन कॉर्प्स बेस, कैप पेडल्टन, फ्लोरिडा के टाम्पा में मैकडिल वायुसेना बेस शामिल है। अमेरिकी वायुसेना के रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल रॉबर्ट एस स्पाल्डिंग ने कहा है कि रणनीतिक संस्थानों के करीब चीन की ये हरकत चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इन जगहों पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाला बेस बनाया जा सकता है। इसके मालिक स्थानीय राजनीति को भी प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये चिंताजनक है कि हमारे पास ऐसे कानून नहीं है जो चीनियों को अमेरिका में संपत्ति खरीदने से रोकें। रिपोर्ट में कहा गया कि खेती की आड़ में चीनी जमीन मालिक ट्रैकिंग तकनीक स्थापित कर सकते हैं। ठिकानों को देखने के लिए वो रडार और इंफ्रारेड स्कैनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैन्य स्थलों पर निगरानी रखने के लिए वो ड्रोन उड़ाने का प्रयास कर सकते हैं। सितंबर 2023 में वॉल स्ट्रीट जर्नल में आई एक रिपोर्ट में पाया गया कि चीनी घुसपैठियों ने हाल के सालों में 100 से ज्यादा बार मिलिट्री फैसिलिटी में सेंध लगाने की कोशिश की है। चीन सरकार से अमेरिका को होने वाला है खतरा बहुत बड़ा। FBI ने इसे गंभीर खतरा करार दिया है। FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने अप्रैल में कहा है कि हैकरों ने अमेरिका के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में अपना रास्ता बना लिया है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने अमेरिकी दक्षिणी सीमा पर चीनी जासूसों के छिपने के खतरे की चेतावनी दी है। प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर ब्लैक वाटर के पूर्व ठेकेदार मॉर्गन लेटेरेटे ने खतरे को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि चीनी अमेरिका सैन्य क्षमताओं की आवाजाही टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए इस जमीन का इस्तेमाल करेंगे। अब जरा सोचिए कि किस तरीके से यहाँ पर चाइना तो सीधे अमेरिका के अंदर घुस गया है, भारत के तो आसपास में ही बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि श्रीलंका में, पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अमेरिका की स्थिति तो और ख़राब लग रही है कि यहाँ ये इसके घर में घुस चुके हैं। और ये सबसे ज़्यादा भयावह बात है क्योंकि अमेरिका के लिए चाइना एक सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। अब ऐसा लगता है जैसे कि यूं ही अमेरिका के ऊपर चाइना अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि अमेरिका के लिए ये एक बहुत ही बड़ा टेंशन है। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं आप। इस मैप में ये कहा जा रहा है कि इस मैप के जो भी आप 19 पोजीशन देख रहे हैं जो मार्क्ड हैं, इन सारी जगहों पर इनका कुछ न कुछ जमीन पर कब्जा देखने को मिल रहा है। मतलब कि चीज़ें सामान्य नहीं रह गई हैं अमेरिका के लिए। खैर, जहां अमेरिका के लिए चीज़ें सामान्य नहीं रह गई हैं, तो वहीं भारत को लेकर भी अब चाइना ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। दरअसल आपको बता दूं, चाइना ने भारत को अपना गणित ठीक करने के लिए कहा है। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप। इन्होंने कहा है कि नई दिल्ली को मैथ अपना ठीक करना चाहिए चाइना और इंडिया को लेकर। इन्होंने किस बात को लेकर कहा है? भारत ने जो डायरेक्ट फ्लाइट के लिए हाँ नहीं भरा है उसके लिए इन्होंने कहा कि चाइना और भारत में पिछले 4 साल से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है और हमने कितनी बार पहले भी कहा है
चाइना की गवर्नमेंट ने भी पहले ही कहा है कि रीइस्टेब्लिश करो डायरेक्ट एयर लिंक, लेकिन भारत ने ध्यान नहीं दिया है। भारत ने इस चीज को यूं ही छोड़ दिया है। अब कई सारे मीडिया में इस तरीके की खबरें छप रही हैं, जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया का भी इन्होंने नाम लिया कि इन्होंने एक आर्टिकल छापा है। इसके अलावा रॉयटर्स का भी इन्होंने नाम लिया कि इन्होंने भी एक आर्टिकल छापा है। हम दोनों ही देश हैं, दोनों ही देश जनसंख्या बहुत है, यहाँ लोग ज्यादा हैं और चाइनीज लोग बिजनेस वीजा के लिए भी जाते हैं, घूमने भी जाना चाहते हैं, चाइना के जर्नलिस्ट भी जाना चाहते हैं। लेकिन भारत ने 2020 के बाद से ही कई सारी ऐसी चीजें करनी शुरू कर दी है, जैसे कि हमारे 200 इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशंस को भारत ने रिजेक्ट कर दिया है। हमारी कंपनियों के ऊपर भारत टाइट हो रहा है। इसके अलावा भारत हमें वीजा देने में भी आनाकानी कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा कुछ करके क्या भारत जीत जाएगा? भारत बॉर्डर प्रॉब्लम्स को और बायलैटरल अफेयर्स को दोनों को मिक्स कर रहा है। भारत हमसे 118.4 बिलियन डॉलर का व्यापार करता है। 2023-2024 का ये रिपोर्ट है और ये बिजनेस टुडे ने छापा था। मतलब साफ दिखता है कि आधे भारतीय हमारा बना हुआ माल खरीदना चाहते हैं, मेड इन चाइना प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। बीबीसी ने इस बात को कहा भी है कि भारत चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है, लेकिन ये कम नहीं कर पाया है। 2019 में करीब 1 मिलियन ट्रिप हुए थे भारत और चाइना के बीच में और करीब 8,69,000 भारतीय चाइना मेनलैंड में आए 2019 में, जो कि एक इकोनॉमिक तौर पर बहुत अच्छी चीज थी। भारत के दिमाग में अभी ये भरा हुआ है कि इस तरीके से करके भारत बॉर्डर इशू को सॉल्व कर लेगा, भारत बॉर्डर पर दबाव बना पाएगा। लेकिन जो ये इंडियन एक्सपर्ट ऐसा सोच रहे हैं ना, ऐसा कुछ है नहीं। और ताइवान कार्ड इस्तेमाल करने से भी बॉर्डर को लेकर किसी तरह का कोई नेगोशिएशन नहीं होगा। भारत में कई सारे ऐसे लोगों को लगता है कि चाइना को भारत की ज़रूरत ज़्यादा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। न्यू दिल्ली को ऐसा लगता है कि बॉर्डर के मामले को जिंदा रख के ये अमेरिका से कुछ हासिल कर लेंगे, पर ऐसा भी नहीं होने वाला है। चाइना की तरफ से ये बिलीव किया जाता है कि चाइना और भारत का जो रिश्ता है ये यहाँ की जनता के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसे ध्यान में रखना चाहिए। हमारे जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ भी संबंध है और वो हमारे यहाँ लोगों को आने जाने दे रहे हैं। वो कहाँ इस तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगा रहे हैं, तो ये सही नहीं है। खैर, चाइना भारत के मैथ को ठीक कराने के चक्कर में है, लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत से अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं बनती है। वैसे अगर ये एविएशन मार्केट में कोई खास अगर संबंध नहीं है और ख़ास फ़ायदा चाइना को नहीं होता है तो इधर तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।